नमस्कार साथियों, जोहार झारखंड। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम गणित का तांडव सीरीज आप लोग के लिए कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें से आज हम बात करेंगे, ये गणित का जो सीरीज चल रहा है ये उन बच्चों के लिए है जो जिसको बेसिक बिल्कुल नहीं पता है। बेसिक से लेके हाई लेवल तक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे और अच्छी तरह से चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि हम क्या चीज़ चला रहे हैं, किस चीज़ के लिए चला रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम बात करेंगे आप लोग के लिए आज जो है स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट विथ पावर। ठीक है, इसको हम बहुत ही बेसिक लेवल से समझेंगे, बेसिक टू हाई चलेंगे। आप लोग जिन सबको प्रॉब्लम है वो आप लोग जो है ना कॉपी कलम नोटबुक जिसके पास जो भी है वो लेके और बढ़िया से बैठ जाइए। हाँ, तो आज हम चालू करेंगे पावर। ये पावर क्या होता है? जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 2 है, 2 पे पावर मान के चलिए 3 है। इसका अर्थ क्या हुआ है फ्रेंड्स? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि हम 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। 2 को कितना बार? 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, कितना हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कभी आप लोग को गलतफहमी की वजह से हो जाता है कि जैसे 2 पे पावर 3 है, इसका वैल्यू आप लोग ऐसे निकाल लेते हैं कभी कभी 2 गुना 3, जो कि ये बिल्कुल गलत है। पावर का अर्थ है कि उसी चीज़ को जितना पावर रहेगा उसी को उतना बार हमको क्या करना है? लिखना है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इतना समझ में आया? जैसे कि कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे कुछ संख्या लेते हैं, जैसे 0 लिए, उसके बाद 1 लिए, 5 लिए और एक 6 लिए। ये जो 4 अंक लिखे हम फ्रेंड्स, इस पे पावर कितनों भी रहे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? उतना ही होगा। जैसे 0 पे कितनों भी पावर है, मान के चलिए 6 पावर है, तो इसका वैल्यू कितना है? 0 गुना 0 कितना बार करेंगे? 6 बार करेंगे, तो रिजल्ट मेरा क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। उसी प्रकार समझिए, जैसे 1 है, 1 पे पावर हम कितनों करेंगे, चाहे 10,000 कर दे, 20,000 कर दे, कितनों भी करेंगे। मान के चलिए अभी 3 करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 1 गुना 1। ठीक है, 3 बार कर दिए तो कितना हुआ? 1 हुआ। ठीक है, जैसे किसी भी संख्या, जैसे 21 है, 21 पे पावर अगर हम 2 करेंगे तो कितना होगा? 21 मल्टीप्लाई 21। इतना समझ में आया? 21 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हुआ? 441। देखिए यूनिट डिजिट कितना हुआ फ्रेंड्स? 1 हुआ। तो अगर 1 है, 1 पे पावर कितना भी रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 1 ही होगा। ठीक है, बात करें 5 की। देखिए फ्रेंड्स, 5 की बात करते हैं। अगर इसी प्रकार 5 पे पावर कितना भी रहेगा, मान के चलिए 4 है। ठीक है, तो 5 को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? 4 बार लिखेंगे। इसको कितना बार लिखेंगे? 4 बार लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 है 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, कितना हुआ? 625। यूनिट डिजिट देख सकते हैं आप लोग, 5 है, 5 का 5 ही रहा। ठीक है, और इसी प्रकार 6 का भी होता है। 6 पे पावर कितना रहेगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा फ्रेंड्स? 6 ही होगा। तो चलिए आज जो है और कुछ आगे, इससे आगे देखते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जितना भी नंबर है, चाहे 2 रहे, 3 रहे, उसके बाद 7 रहे, 8 रहे, इसका जो है अलग अलग पावर करेंगे तो उसका वैल्यू, इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट अलग अलग होगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। जैसे क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 133 है, अगर इस पे पावर 125 है तो आप लोग इतना अंदाज लगाइए कि 133 को 125 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे 133 गुनी 133 मतलब ऐसे करके, तो क्या पॉसिबल है? क्या ऐसा मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकालना क्या पॉसिबल है? क्या बिल्कुल कतई पॉसिबल नहीं है फ्रेंड्स। तो इसका एक ट्रिक है, जैसे पावर जितना भी है, ठीक है, जैसे 125 है, इसमें हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे
और रिमाइंडर जो बचेगा, शेष जो बचेगा, इसके इकाई अंक का फिर क्या होगा, पावर होगा। देखिए 133 है, ठीक है। अगर 125 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12, कितना बचा फ्रेंड्स, यहाँ पे 5 बचा, 5 4 एक 4, कितना बचा, 1 बचा। यानी कि ये जो 3 है इकाई अंक है, 3 पर पावर कितना होगा, 1 होगा, और इसका क्या होगा, 3 ही होगा, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट कितना होगा फ्रेंड्स, 3 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कुछ भी है, मान के चलिए 155 है और यूनिट डिजिट कितना है, 120 है, ठीक है। देखिए इसमें भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप यही करेंगे कि इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद कितना बार में कट रहा है, इसका रिमाइंडर क्या होगा, 4 तिया 12, यानी कि 30 बार में पूरा कट जा रहा है, ठीक है। पूरा अगर कट जा रहा है तो यहाँ पे कितना, 155, इसका हमको क्या लेना है, यूनिट डिजिट लेना है, ठीक है। और 5 अगर पूरा कट गया तो इसको जो है ना 4 से, इसका मतलब एक हम इससे आगे हम बताएंगे, इसको क्या करते हैं, 5 पे पावर 4 से अथी कर देंगे, ठीक है। 4 इसका पावर 4 लगा देंगे और फिर 5 को 4 बार लिख देंगे, ठीक है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 25 5 125 5 625 हुआ, कितना हुआ फ्रेंड, 625 हुआ। 625 में इकाई अंक देखिए कितना है, 5 है। देखिए इससे पहले हम आपको बताए थे कि 5 और 6 1 और 0, इस पे कोई भी मतलब कितना बड़ा इसका पावर रहे, उसका इकाई अंक कितना होगा, 5 ही होगा, 1 ही होगा और 0 होगा और 6 ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे 5 है, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कितना पावर रहे, यूनिट डिजिट 5 का ही 5 रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को, उम्मीद करते हैं कि इतना आप लोग समझ गए होंगे। और आप जो है नोट्स एक ले लीजिए, नोट्स में नोट करते जाइए, जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ हम बताते जाएंगे और आप क्या करेंगे, उसको नोट लिख के नोट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट ये आता है, ये आप अगर पूछेंगे कि सर ये 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, ये एक क्वेश्चन है कि सर आप 4 से ही क्यों डिवाइड किए, आप 3 से भी कर सकते थे, 5 से भी कर सकते थे, 6 से भी कर सकते थे, लेकिन 4 से ही क्यों, सुनिए। देखिए हम इसको 2-3 एग्जाम्पल में समझेंगे, ठीक है। कुछ संख्याओं लेते हैं, जैसे कि 4 ले लिए, ठीक है। एक संख्या 1 ले लिए और एक संख्या क्या ले लिए, सॉरी 1 नहीं लेंगे, 1 का तो इकाई अंक 1 ही होगा, ठीक है। 3 ले लिए और एक अंक क्या ले लिए, मान के चलिए 8 ले लिए, या 8 नहीं तो हाँ ठीक है 8 ले लिए, ठीक है। अब जो है इस 4 पे पावर 1 करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 4 होगा। अगर 4 पे पावर 2 रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, 4 गुना 4 कितना हुआ, 16। इसका इकाई अंक कितना हुआ, 6 हुआ। अब देखिए इसका 4, देखिए 4 पर पावर 3 है तो इसको फिर 4 गुना 4 करेंगे, कितना हुआ, 4 चौक 16 छके 64, कितना हुआ फ्रेंड्स, 64। देखिए यूनिट डिजिट क्या हुआ, बदल गया। अगर 4 पे पावर 4 करेंगे, देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, इसका कितना हुआ, 4 चौक 16 16 छके 64 64 चौके, देखिए 64 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16 6 चौक 24 25 256, कितना हुआ फ्रेंड्स, 256, ठीक है। 4 चौक 16 6 चौक 24 25 256। अगर 4 पे पावर 5 करेंगे, देखिए 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, देखिए 5 बार करना है तो 4 बार में कितना हुआ फ्रेंड्स, 256। फिर एक बार 4 से करेंगे, 4 से फिर से करेंगे, 4 छके 24, कितना बचा, 2 5 चौक 20 2 22 20 2 22, कितना बचा, 2 4 दूनी 8 2 10, कितना हुआ फ्रेंड, 1024, ठीक है। देखिए अब हम एक चीज़ आप लोग को बताना चाह रहे हैं कि हम यूनिट डिजिट कहाँ से शुरू किए, 4 से। 1 पावर रखे तो कितना हुआ, 4 हुआ, 2 रखे तो कितना हुआ, 6 हुआ, 3 रखे तो कितना हुआ, फिर से 4 हुआ,
उसके बाद 4 रखे तो 6 हुआ, और 5 रखे पावर तो कितना हुआ, 4 हुआ। एक दूसरा जो है समझते हैं, 3 का लेते हैं, ठीक है। 3 पे पावर 1 रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना हुआ, 3 हुआ। 3 पे पावर 2 रखेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 3 × 3 9 हुआ, ठीक है। अगर 3 पे पावर 3 रखें तो कितना होगा, 3 × 3 × 3, यानी कि 3 × 9 = 27। अगर 3 पे पावर 4 रखें तो कितना होगा, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 3, ठीक है। 3 × 9 = 27 × 81, कितना हुआ, 81। अगर 3 पे पावर 5 रखेंगे फ्रेंड्स, कितना हुआ, 4 बार में 81 हुआ, 5 बार में कितना होगा, 81 को ही 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 × 24 243 हुआ। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 243 लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ गौर कीजिए, यहाँ से 4 पे पावर 1 रखे तो इसका इकाई अंक कितना हुआ, 1 हुआ। 4 पे पावर 2 रखे तो इसका इकाई अंक कितना हुआ, 6 हुआ। 3 रखे तो 4 हुआ, 4 रखे तो 6 हुआ, लेकिन 5 रखे तो रिपीट कितना हुआ, देखिए फिर से पुनः वो जो है एक रिपीट हो गया 4। अगर 6 रखेंगे तो फिर रिपीट होगा 6, ठीक है। तो आप लोग आगे भी कर सकते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप यहीं तक में हम समझ जाएंगे कि फिर से रिपीट हो गया, ठीक है। इसमें देखिए 3 का इकाई अंक कितना हुआ, 3 पर पावर 1 रखने के बाद इकाई अंक कितना हुआ, 3 हुआ। 2 रखने पे 9 हुआ, 3 रखने पे कितना हुआ, 27 हुआ, 4 रखने पे कितना हुआ, 1 हुआ। लेकिन 5 रखने के बाद कितना हुआ, वापस से पुनः कितना हुआ, 3 हुआ। जैसे कि इसमें 5 रखे तो वापस से 4 आ गया। अगर इसमें देखिए 3 में वापस 3 पे पावर 5 रखे तो वापस कितना हुआ, इकाई अंक 3 हो गया, ठीक है। अब जो है ना ये बार बार रिपीट होगा, इसलिए इसका जो है ना उस कॉन्सेप्ट को एक बार यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि हम बताए थे 133 पे पावर 125, ठीक है। इसको हम जो 4 से डिवाइड करते हैं इसलिए करते हैं, अगर इसको 5 से करते तो फिर रिपीट वही संख्या हो जाता, ठीक है। इसीलिए जो है 4 से 4 बार अगर किसी भी संख्या का पावर 4 हो तो वो क्या होता है, फिर से रिपीटेशन होता है उसका, ठीक है, वो दोबारा रिपीट होता है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसको हम करके देखते हैं। 4 × 12 1, 5 यहाँ हुआ, 4 × 4 कितना, वापस से 1 बच गया, ठीक है। 133 पर पावर 3, इसका इकाई अंक लेंगे 3, 3 पर पावर 1, इसका इकाई अंक कितना हुआ, 3 ही हुआ। इतना तक क्लियर आया, समझ में आया आप लोग को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है फ्रेंड्स कि प्रत्येक 4 घात करने पर, चाहे संख्या कुछ भी हो, 4 बार घात करने के बाद क्या होता है, इकाई अंक रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है। इसको जो है आप लोग नोटबुक में नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है। ये बहुत ही काम देगा आगे। इससे पहले हम बताए थे 0 1 5 6, ये जो 4 संख्या है, नोट लिख के लिख लीजिए कि इन 4 संख्या, कौन 4 संख्या, ये 0 1 5 6, इन 4 संख्या के पावर, संख्या के पावर चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी हो, उनका किनका, इन संख्याओं का, उनका यूनिट डिजिट 0 1 5 6 ही रहेगा, 6 ही रहेगा। इसको जो है आप लोग नोटबुक में नोट बना के लिख लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स
अब जो है हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से इसको और डिटेल से समझते हैं। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 120 पे पावर कितना है, 120 पे पावर कितना है, 71 है। इसका फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसमें 120 को 120 ही लिखेंगे, ठीक है। 71 जो है इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो रिमाइंडर आएगा, देखिए 4 1 4, 3 बचा 31, 4 7 28, 29 30 31, 3 रिमाइंडर बचा। आप लोग इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 3 रिमाइंडर बचेगा। अब जो है 120 का यूनिट डिजिट कितना है, 0 है, 0 है। 0 पे अगर कितनों भी पावर, जैसे कि यहाँ पे कितना है, 3 है, जो रिमाइंडर बचा था मेरा 3 बचा था, इसका वैल्यू कितना हुआ फ्रेंड्स, 0 हुआ। देखिए, इससे पहले भी हम आपको बताए थे कि 0 पे चाहे कितनों बड़ा पावर रहे, ठीक है, उसका वैल्यू कितना होता है, 0 ही होता है। उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट कितना होता है, 0 ही होता है। इसका आंसर कितना हुआ, 0 हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 755 है, ठीक है। इस पे पावर कितना है, 841। देखिए बहुत बड़ा नंबर अगर रहे तो बस ये ट्रिक अपना दीजिए जो अभी हम बता रहे हैं, बहुत बड़ा से बड़ा आपका क्वेश्चन जो है क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर 3 नंबर है तो कोई बात नहीं, अगर यही नंबर 3 नंबर अगर मान के चलिए 10 डिजिट तक रहता, कुछ और रहता, तो इसका हम 4 का विभाज्यता का नियम इनसे पहले वाला वीडियो में बनाए हैं, बताए हैं आप लोग को। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए उसको विजिट कीजिए और शिद्दत से देखिए, ठीक है। उसमें हम बता चुके हैं 4 का विभाज्यता का नियम। 4 का विभाज्यता का नियम क्या बोल रहा है कि अंतिम 2 अंक, अंतिम क्या है, 2 अंक, 4 से पूरा भाग लगना चाहिए, ठीक है। अंतिम 2 अंक 4 से पूरा क्या लगना चाहिए, भाग लगना चाहिए, वो जो है पूरा कटेगा, ठीक है। अगर इसमें रिमाइंडर बचा तो देखिए हम करते हैं, 4 धन 40, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। अब 1 जो रिमाइंडर बचा इसके यूनिट डिजिट, क्योंकि हमको चूँकि यूनिट डिजिट निकालना है इसलिए ये बाकी नंबर का कोई मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है। हमको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, ये यूनिट डिजिट को हम बाहर निकाले और इसका रिमाइंडर जितना था 1, ठीक है, 1, इसका फिर इसके पावर कर दिए, ठीक है। इसका क्या किए, पावर कर दिए, तो 5 1 5 हुआ। इसका आंसर कितना हुआ, 5 हुआ। जैसे कि इससे पहले आपको बताए थे फ्रेंड्स कि 5 0 6 1 कितनों पावर रहे उसका वैल्यू वही संख्या होता है, उसका यूनिट डिजिट कितना होता है उतना ही होता है। ये चीज़ को अभी हम आपको नोट करवा दिए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8431, 76 को अगर हम 8431 बार लिखेंगे तो हमको लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही ट्रिक, 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे लेकिन पूरे को नहीं करेंगे, सिर्फ लास्ट के दो डिजिट को करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना बचा, 4 7 28, 3 बचा, ठीक है। इसका यूनिट डिजिट कितना, 6 है। ये रिमाइंडर क्या हुआ, इसका पावर बना देंगे, क्या करेंगे, इसका पावर बना देंगे। और 6 पे कितनों पावर रहे इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 ही होगा, ठीक है। देखिए 55 पे 55, देखिए 55 पे 55 जो है इसको हम क्या करेंगे, ये जो इसका पावर है इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 4, 1 बचा 15, 4 3 12, 3 बचा। इसका कितना बचा, रिमाइंडर 3 बचा। आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। 5 पे पावर 3, ठीक है। तो 5 पे पावर कितनों भी रहे उसका यूनिट डिजिट कितना होता है फ्रेंड्स, उतना ही होता है, 5 ही होगा, ठीक है। इसका आंसर 5 हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 55 पे पावर 55 और प्लस में है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन को जो है आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे क्या है, प्लस है। फिर 66 पे पावर 66, अगर इसका यूनिट डिजिट की बात करें तो देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो हम लास्ट में क्या करेंगे, यूनिट डिजिट निकाल के
उसको ऐड कर देंगे। देखिए इतना, अभी इतना तक समझिए कि हमको 55 का निकालना यूनिट डिजिट। 55 पे पावर 55, अगर हम इसको 4 से भाग देंगे तो इसका शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर 4 का 4 कितना बचा, 1 15, 4 तिया 12, 3 बचा। यहाँ से 3 बचा, यानी कि 5 55। इसका यूनिट डिजिट उठाएंगे, इकाई अंक उठाएंगे, ठीक है। और इसका पावर जो है रिमाइंडर कितना बचा था, 3 बचा था। यहाँ से कितना आया, 5 आया, ठीक है। अब बात करें 66 की, ठीक है। 66 इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का 4 2 26, 4 छके 24, 2 बचा। इसका रिमाइंडर कितना बचा, इसका रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, ठीक है। फिर हम 6 पे पावर क्या करेंगे, 2 करेंगे। और इससे पहले भी बता चुके हैं फ्रेंड्स कि 6 पे पावर कितना रहे उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 ही होगा। तो यहाँ से कितना निकल गया, 6 निकल गया। यहाँ से कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन करेंगे और 6 5 11, ठीक है। अब 11 जो होगा लास्ट में, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 1 होगा। इतना तक समझ में आया आप लोग को, इतना तक क्लियर है। इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ, 1 है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग बोर्ड के ऊपर। इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे 0, यानी कि 3। इसका रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। 77 में 7 को इकाई अंक को, जैसे कि हम इससे पहले भी लिए थे 7 इकाई यूनिट डिजिट लिए, 7 पे पावर क्या करेंगे, 7 पे पावर ये जो रिमाइंडर 3 बचा, ठीक है, इसको हम लिखेंगे। इसका मान कितना होता है, 7 गुना 7 गुना 7, 3 बार, 7 7 49, 49 7 एक बार कर लेते हैं, 49 मल्टीप्लाई 7 से, 9 7 63, कितना बचा, 6, 7 चौक 28, 28 और 6 34, कितना हुआ, 343 हुआ। इतना क्लियर हुआ। इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एक 4, पूरा पूरी कट गया। रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 बचे तो हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट को उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। और इस पे पावर कितना कर देंगे, 4 ही कर देंगे वापस से, ठीक है। अब 8 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। आप लोग जो है अपने कॉपी में 4 बार 8 को मल्टीप्लाई कीजिए और गुना कीजिए, देखिए कितना होता है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बताइएगा। फिलहाल करते हैं 8 8 64, 64 को हम फिर से 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से, 8 चौक 32, कितना हुआ, 3 बचा। 8 6 48, 49 50 51, 512 हुआ। फिर से एक बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 दूनी 16, ठीक है। 8 एक 8 एक 9, 8 पंचे 40, कितना हुआ, फाइनली कितना हुआ, 40 96, ठीक है। इसको यहाँ पे 40 96 लिख सकते हैं। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर इसका हम निकाले तो कितना हुआ, 6 हुआ। इसका हम निकाले तो कितना हुआ, 3 हुआ। अब बीच में चूंकि प्लस का साइन है इसलिए 3 यूनिट, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट से मतलब है 3 और प्लस 6, तो कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है। ये मेरा राइट आंसर कितना हुआ, 9 हुआ, ठीक है। चीज़ को हम किए प्लस ही, लेकिन हम क्या किए, अलग अलग डिवाइड करके अलग अलग हम किए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो, आप लोग अच्छे से इन कॉन्सेप्ट को समझ पाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इससे पहले हम क्या समझे थे, प्लस वाला, ठीक है। इसके बाद हम समझेंगे माइनस वाला। इससे पहले हम एक बार मल्टीप्लाई, जो बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम इजी तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें भी हमको क्या करना है, इकाई अंक इसका लेना है, इकाई अंक ले लिए, ठीक है। इसमें हमको 4 से डिवाइड करना है और फाइंड आउट कितना करना है, इसका रिमाइंडर। 4 से डिवाइड किए, रिमाइंडर कितना हुआ, 4 का 4 1 19 बचा, 4 चौक 16, 17 18 19, 3 बचा, ठीक है। 9 पे पावर 3 है, ठीक है। अब इसमें हम इकाई अंक को उठाएंगे, ठीक है, और इसको जो हम 4 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 4 पंचे 20, इसका यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा, 3 बचा। अब इसी प्रकार हम 21 को करेंगे, इसका इकाई अंक कितना है, 1 है, ठीक है। एक डिजिट लेंगे, एक डिजिट 1 हो गया, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड कर देंगे।
रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा, 1 पे पावर 1, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 9 को हम 3 बार गुणा करेंगे और यूनिट डिजिट फाइंड आउट करेंगे। देखिए 9 गुना 9 गुना 9 कितना हुआ, 9 9 81, 81 9 729, कितना हुआ 729। यहाँ से कितना आ गया, 9 आ गया, ठीक है। 4 से अब क्या करेंगे, 4 को 3 बार, 4 चौक 16 के 64, इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ, 4 हुआ, और फिर 1 का कितना होगा, 1 होगा। अब इसको फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौक 36, कितना हुआ 36। फाइनली यूनिट डिजिट कितना हुआ फ्रेंड्स, 6 हो गया। इसका राइट आंसर कितना होगा, 6 होगा। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया। अब देखिए इसमें करेंगे, फिर से इसका यूनिट डिजिट लेंगे 3, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, 503 में हमको क्या करना है, 4 से भाग देना है, ठीक है। तो कितना होगा, 5 चौक 20, 5 4 1 4, 1 0 10, 4 दूनी 8, 2 23, 4 5 20। फाइनली यहाँ से रिमाइंडर कितना हुआ, 3 हुआ, ठीक है। माइनस में माइनस कर दिए। यहाँ पे फिर 4 से भाग देंगे, 4 1 4, कितना हुआ 10, 4 दूनी 8, 2 21, 4 5 20, यानी कि 125 बार में 500 आ रहा है। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 2 पर पावर क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 3 को पावर क्या करेंगे, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 3 27, इसका यूनिट डिजिट कितना हुआ, 7 है, और 2 का कितना होगा, 2 होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो 7 में से क्या करेंगे, 2 माइनस कर देंगे, कितना बचा, 5 बचा। इसका क्या हुआ, यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा आंसर। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और है, संख्या 3 पे पावर 98 को अगर 5 से भाग देंगे तो शेषफल कितना होगा। देखिए इसमें क्या होगा, 3 लिखेंगे और पावर 98, ठीक है। इतना समझ में आया। इसको क्या बोलना चाह रहा है कि 5 से हम ऐसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए तो कैसे हम डिवाइड करें, एक क्वेश्चन आ रहा है कि इसको हम कैसे करें। अगर आप लोग इससे पहले पढ़े होंगे कभी बचपन में, हम क्या करेंगे, 3 पे पावर 2 लिख सकते हैं ना, और फिर क्या करेंगे, 98 को हाफ कर देंगे, ठीक है। कितना हुआ, 2 से भाग दे देंगे, 2 चुके 8, 1 18, 2 9 18, 49, ऐसा लिख सकते हैं ना। क्योंकि फिर से हम अगर 2 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। इसको हम क्या किए, ब्रेक कर दिए, ठीक है, 2 भाग में। उसके बाद फिर हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ से देखिए और एक स्टेप, 3 पे पावर 2 है, इसका वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 9, ठीक है, 9 हो गया। अब इसको जो है क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर कितना होगा, 49, और फिर डिवाइड होगा 5 से, कितना से, 5 से। देखिए रिमाइंडर में आपको बताए थे कि हम क्या करेंगे, माइनस वाला भी दो रिमाइंडर निकाल सकते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव सकारात्मक और एक नकारात्मक नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अगर 5 को हम 2 बार पढ़ेंगे कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ से -1 क्या हो गया, -1 मेरा -1 रिमाइंडर हो गया, ठीक है। और इसके पावर कितना होगा, 49 होगा, ठीक है। और फिर वापस कितना होगा, 5 होगा। देखिए एक बात बताइए फ्रेंड्स, अगर हम -1 को 49 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। माइनस कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना हुआ, -1 ही हुआ। लेकिन इससे पहले वीडियो में आप लोग को बताए थे कि अगर माइनस है तो हमेशा जो है कितना होगा, पॉजिटिव रखेंगे इसका, ठीक है। तो 5 में से क्या करेंगे, -1 को 5, -1 में से 5 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ से वापस कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये आपका आंसर है, ठीक है। देखिए इसमें जो है आपको हर एक प्रकार का क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। और अब जो है आगे का इससे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स। आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।